सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों का 2022 का वर्ष कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में मंगल जो कि खुद लग्नेश है, चंद्रमा और केतु विराजमान। एक तरह समझ लीजिए लग्न भाव जो है ना मिक्स फल जैसा बना हुआ है। मंगल केतु का योग तो काफी शुभ माना गया है। मंगल के साथ चंद्रमा का योग भी शुभ माना गया है। चंद्रमा यहाँ नीच का होते हुए भी नीच भंग हो रहा है क्योंकि उस घर के अधिपति उसी घर में बैठे हुए। लेकिन केतु का वहाँ पर होना व्यक्ति के मानसिक चिंता को बढ़ा रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकता है। बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर मंथन चल सकता है। यानी इस वर्ष की जो शुरुआत है, शुरुआत से ही आपका जो बीपी है वो थोड़ा हाई हो सकता है। हालांकि मंगल अपनी राशि में यानी लगन भाव में विराजमान होने की वजह से चीजों को आप संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी माता की वजह से हो या किसी ऐसी बात की वजह से हो जिसमें आपका दिमाग बहुत लंबे समय तक फंसा रहे। स्पेशली जब भी चंद्रमा का गोचर मंगल और केतु के ऊपर से रहेगा तब तक आपको टेंशन रहेगा। तो जितना हो सके ओवर थिंकिंग से बचें और हर चीज को लेट इट गो करें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोच रखेंगे या दिमाग अपना खराब करेंगे तो इशू आपको होगा, प्रॉब्लम्स आपको होंगे। इसलिए दिमाग को कूल रखना बहुत जरूरी है। दूसरे घर में सूर्य और शुक्र विराजमान है और दूसरे घर के जो स्वामी है गुरु वो कुंभ राशि में विराजमान है। तो द्वितीयेश जो है वो कुंभ राशि में चले गए हैं, यानी कि अपने भाव से तीसरे भाव में चले गए हैं। हालांकि धन भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है तो धन में लगातार वृद्धि बनी रहेगी। सूर्य जो है वृश्चिक लग्न के हिसाब से बनते हैं दशम भाव के अधिपति और शुक्र जो है द्वादशेश और सप्तमेश। तो यहाँ पर दो तरह से आपको लाभ हो सकता है। काम काज की जगह पर थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। स्पेशली जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस में थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर के साथ साथ आपके पास पैसा भी आएगा क्योंकि धन भाव में सप्तमेश और दशमेश की युति बनने का अर्थ है कि पैसों में बढ़ोतरी। जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था अपने काम में, अपने काम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो अब आपको रिटर्न मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा समय रहेगा, लेकिन मेंटल प्रेशर आपको लगातार बना रहेगा। तीसरे भाव में शनि और बुध विराजमान। तीसरे भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से पराक्रम लगातार बना रहेगा। जहां भी जाएंगे आपका प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस काम को भी करेंगे उसमें आप पूरा फोकस डाल पाएंगे। लेकिन किसी भी पर्सनल चिंता यानी घर में कोई समस्या के कारण काम काज पे असर आ सकता है। इसलिए हर काम को मैनेज करके चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है। क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से कोई ना कोई गलत डिसीजन हो सकता है। अगर आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा पजल्ड लगता हो, यानी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो या आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो कोई भी मेजर डिसीजन बिल्कुल ना ले। चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है तो यहाँ पर केंद्र भाव में जब बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं। और क्योंकि धनेश होकर चौथे भाव में विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी सेल करके लाभ हो सकता है या प्रॉपर्टी को रेंट में डालने की वजह से लगातार पैसे आने का लाभ हो सकता है। माता की तबीयत को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन कुछ समय अगर आपकी माता का ट्रीटमेंट सही से हो जाए, सही समय पर हो जाए, तो फिर ये चिंता जल्दी दूर भी हो जाएगी। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचमेश बृहस्पति जो है वो चौथे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने कहा कि माता को अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है तो फिर आपके दिमाग से माता की चिंता भी ठीक हो जाएगी। बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। स्पेशली अपने पढ़ाई पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जो भी अब तक मेहनत किया है उस मेहनत का लाभ बहुत जल्दी इनको मिल सकता है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। षष्ठेश मंगल लगन भाव में विराजमान है तो शत्रुओं से सावधान रहें। काम का प्रेशर बना रहेगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन समय समय पर आपको एक्टिव रखेंगे। कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे और अपना काम और भी ज्यादा फोकस से करेंगे। यानी शत्रुओं से विशेष रूप से इस वर्ष में आपको लाभ हो सकता है। कंपेटिटर को आप चुनौती देकर आगे बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो पत्नी का तेवर थोड़ा सा हाई हो सकता है। यानी लाइफ पार्टनर जो है
उनका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो सकता है, यानी आपके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बात पे उनका दिमाग गर्म हो सकता है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत नरमी के साथ पेश आए, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है, साथ में केतु भी है, तो जिस वजह से आपका टेम्पर कभी कभी लूज हो सकता है। इसलिए लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण कोई भी मेजर डिसीजन ना ले। अगर दिमाग कंफ्यूज रहता है या बहुत ज्यादा पजल्ड होता है तो किसी एक्सपीरियंस इंसान से डिस्कस करके कोई भी काम में आगे बढ़िए। और बुध जब आगे बढ़ जाएंगे तब आपको चौथे भाव और पंचम भाव का प्रभाव देंगे, यानी कि चौथे भाव में रहेंगे तब भी और पंचम भाव में रहेंगे तब भी। यानी आने वाले लगातार 3 से 6 महीने तक आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अष्टमेश चौथे भाव में या पंचम भाव में जाते हैं तो गलत डिसीजन अक्सर करवा देते हैं। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश चंद्रमा लग्न भाव में विराजमान है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है। नीच भंग होने का अर्थ यह है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और वहां पर मंगल भी विराजमान है। तो जब जिस घर में ग्रह नीच का होता है और उस राशि के अधिपति भी वही विराजमान हो या उनकी दृष्टि हो, तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य जो है आपका काफी ज्यादा सपोर्ट देगा। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे भाग्य भी आपके साथ आगे बढ़ता जाएगा। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश धन भाव में विराजमान है, तो कर्म से धन की प्राप्ति या ऐसा काम जिसमें धन का प्रयोग ज्यादा हो, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस वाले लोगों को इस वर्ष विशेष रूप से लाभ मिलेगा। थोड़ा मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर आप मेंटल प्रेशर को ठीक से हैंडल कर लेते हैं तो फिर ये वर्ष जो है आपका चांदी ही चांदी, चारों तरफ से धन वर्षा होगी। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश बुध जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है, तो कोई ऐसा काम जो पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको सॉर्ट आउट करें, उससे आपका बहुत सारा रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बुध अष्टमेश है और एकादशेश है, इस वजह से किसी भी तरह के मेजर डिसीजन को लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के पूरे रिसर्च के साथ और पूरा इसको कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट को चेक करके ही कोई सिग्नेचर करें या किसी भी डील को फाइनल करें। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश धन भाव में विराजमान होने की वजह से यहाँ पर आपको गले से रिलेटेड यानी टॉन्सिल या गले में कुछ भी इन्फेक्शन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, वो भी सिर्फ शुरुआत में यानी जनवरी और फरवरी में ही रहेगा। अगर आप अपना प्रिकॉशन अच्छे से लेते हैं तब तो भैया बच गए, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो फिर ये आपको 2-3 महीने और सताएगा। इसलिए अपने गले का ख्याल अच्छे से रखें। मेडिकल एक्सपेंसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत को सही से चेक करें तभी आप इस वर्ष पूरी तरह से स्वस्थ रह सकेंगे। अपनी सेहत को किसी भी तरह से इग्नोर ना करें। हर चीज को यानी छोटी से छोटी चीज अगर आपको होती है तो उसको तुरंत चेकअप कराएं डॉक्टर के पास जाकर। उपाय के तौर पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हर रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का जाप करें। और जब भी जाप करें या सुने, सामने एक ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल यूज करें। अगर पानी का बोतल कांच का हो या शीशे का हो तो बेस्ट, अगर नहीं हो तो प्लास्टिक का बोतल भी चलेगा। तो जब भी वो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक को अपने फोन में सुने या अपने सिस्टम में सुने या किसी भी म्यूजिक सिस्टम में सुने, तो पानी का बोतल सामने रखें, ताकि पानी जो है उन सारे मंत्रों को, उन सारे श्लोकों को अपनी ओर अब्सॉर्ब कर सके, यानी अपने अंदर समाहित कर सके, और उस पानी को आप पीजिए। फिर देखिए क्या जादू होता है। बहुत अच्छा उपाय है और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।